Hello guys, Assalamu alaikum. This is me Faragul and you are watching my channel Health is Wealth. Today I will discuss about uric acid. यूरिक एसिड क्या है, वो क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात हैं और उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड बेसिकली खून में तेज़ाबियत का बढ़ जाना यूरिक एसिड कहलाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमारे खून में प्रोटीन की मिकदार भी बढ़ जाती है। नॉर्मली हम जितनी भी डाइट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जंक फूड्स हैं, उसमें रेड मीट है, उसमें अल्कोहल है और बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जिसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम वो प्रोटीन लेते हैं तो नॉर्मली हमारी बॉडी में अल्लाह ताला की तरफ से एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि डाइजेशन में हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। और जब वो मेटाबॉलिज्म का सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। उस प्रोटीन की ब्रेक डाउन के दौरान हमारे खून के अंदर प्रोटीन की मिकदार बढ़ जाती है और जब वो मिकदार नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ब्लड में अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है। अकोमुलेट मीन पाइल अप होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने नेचुरली इंसान के ब्लड में रखी हुई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जब वो अपनी ख़ास मिकदार से ज़्यादा हो जाती है तो उसके बहुत से नुकसानात हमारे सामने आते हैं। तो मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ कि यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी क्या अलामात हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है और हम उस पर कैसे काबू पा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाता है तो किडनीज उसको फ्लश आउट करती है। किडनीज का काम है यूरिन को बनाना और वो यूरिन से उस एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करती है, उसको फ्लश आउट करती है। लेकिन कुछ हालात में इस तरह होता है कि हमारा जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बना रहा होता है, तो किडनीज उसको फ्लश आउट नहीं कर पाती, तो वो किडनीज में जमा होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स तो किडनीज खुद भी ख़राब होती हैं, उनका वर्क इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, वो यूरिक एसिड को फ्लश आउट नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से भी जो तेज़ाबियत है, जो नमक है, जिसको इन मेडिकल टर्म आप यूरिक एसिड कह सकते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब उसकी मिकदार नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है तो वो क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्रिस्टल्स तो आप समझते होंगे क्रिस्टल्स क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं इसकी डिटेल की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं आगे बढ़ती हूँ। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके बाद मज़ीद क्या होता है। जब वो क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो हमारे जॉइंट्स में चला जाता है। जॉइंट्स में जाके वो हमारे जॉइंट्स में बैठ जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन मीन कि वो सूज जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा पाँव का अंगूठा है, वहाँ वाला जो जॉइंट है उसमें स्वेलिंग होती है, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होती है, चलने में मुश्किल होती है, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। सेकेंडली, हार्ट डिजीज़ होती हैं, यूरिक एसिड की वजह से हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और थर्डली, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेनली जो यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट्स के प्रॉब्लम होते हैं जिसको। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि था कि यूरिक एसिड जब हो जाए तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। क्या इसका कोई घरेलू टोटका है जिसको इस्तेमाल करके इसको ट्रीट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसका बहुत ही आसान घरेलू टोटका है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि जब आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले तो आपने अपनी फ़ूड पे कंट्रोल करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप फूड ले रहे हैं वो क्या है। तो यूरिक एसिड के पेशेंट को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो है कि जिसमें आप मीट का इस्तेमाल भी करें, मीट मीन गोश्त, गोश्त का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें। आई मीन टू से कि उसमें सारी वो ज़रूरत की चीज़ें हों जो कि इंसानी जिस्म को चाहिए होती हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो जो भी आप डाइट लें वो आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। सेकेंडली, आप
वेजिटेबल्स का इस्तेमाल तो करते हैं, तो अगर आप रॉ वेजिटेबल्स मीन कि कच्ची सब्जियां का फ़ायदा ये होता है कि उसमें फ़ाइबर होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्हांस करता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करता है, और हमारे जो किडनी का फंक्शन है उसको भी वो बेहतर बनाता है। तो जब हमारा किडनी का फंक्शन बेहतर होगा तो किडनी हमारा जो यूरिन है उसको बना के उसमें से जो यूरिक एसिड है उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी, उसको फ्लश आउट कर देगी। इजी वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि उसको जिस्म से बाहर निकाल देगी, उसको खारिज कर देगी, तो उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब वो कुछ फ्रूट्स हैं जिनका इस्तेमाल यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसमें सबसे पहले है एप्पल। एप्पल का फ़ायदा ये है कि उसमें मैलिक एसिड होता है। ये ख़ास किस्म का एक केमिकल है जो अल्लाह ताला की तरफ से एप्पल में मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं मैलिक एसिड, जो कि यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज़ करता है, मतलब कि यूरिक एसिड को ख़त्म कर देता है, जड़ से ख़त्म कर देता है। तो आपने एप्पल का इस्तेमाल करना है। वैसे भी एप्पल में फ़ाइबर होता है, और फ़ाइबर जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ उसका फ़ायदा क्या है, हमारे मेटाबॉलिज़्म को इन्हांस करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है। तो आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। और सेकंड कौन सा फ्रूट है, सेकंड जो थिंग है वो ये है कि आपने जो सेब है उसका बना हुआ सिरका होता है, एप्पल साइडर विनीगर, आपने उसको इस्तेमाल करना है। वो क्या करता है कि जो हमारे जिस्म में टॉक्सिन्स होते हैं, जो फाजिल मादे होते हैं, उनको वो किल करता है। तो उससे हमारा जो ब्लड है वो साफ़ हो जाता है। उससे ना सिर्फ यूरिक एसिड से छुटकारा मिलेगा, बल्कि बाकी भी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे तेज़ाबियत है, नमकियात हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में मौजूद हैं, जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उससे भी हमें निजात मिलती है। थर्डली आपने क्या करना है, एक छोटा सा देसी टोटका है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बेकिंग सोडा, उसका नाम तो आपने सुना होगा। बेकिंग सोडा आपने लेना है 1.5 से 2 चम्मच, उसको आपने 1 गिलास पानी के अंदर डाल लेना है, और उसको आपने दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, और एटलीस्ट 2 वीक्स तक आपने उसको इस्तेमाल करना है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये बेकिंग सोडा करता क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये किडनीज़ को बूस्टअप करता है, किडनीज़ को ये मैसेज देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनाओ। तो जब वो यूरिन बनाएगा तो उसमें जो यूरिक एसिड होगा वो जिस्म से बाहर निकल जाएगा, वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप 60 ईयर से ज़्यादा एज के हैं तो फिर आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो 60 ईयर्स से ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनकी किडनीज ऑलरेडी डिफेक्टेड होती हैं, ऑलरेडी वो वर्कआउट इतना अच्छा नहीं कर रही होती। तो बेकिंग सोडा से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिससे उनकी किडनीज उसको बियर नहीं कर पाएंगी, तो उनके लिए वो नुकसानदेह है। तो इसलिए 60 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग हैं वो इसको यूज़ ना करें। थर्डली ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि यूरिक एसिड की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जो पाँव का अंगूठा है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो उसकी स्वेलिंग को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, उससे स्टिफनेस होती है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सॉल्ट को, नमक को, जो सादा नमक घर में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको नीम गर्म पानी के अंदर आपने डाल के और पाँव को उसके अंदर डिप करना है। उससे एक तरह का मसाज होगा और पाँव का दर्द रिलीफ हो जाएगा। तो गाइस ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, हदायत आप इसको समझ लें, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी मालूमात मिली होगी। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।